हेलो स्टूडेंट। आज फिर से हम जो मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट किए थे साइंस का, आज आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 34 से 70 तक ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश संश्लेषण, कौन सा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता, तो किससे निकलता है? जल से निकलता है। 37। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसे पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। 38 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन के कारण मधुमेह बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो बना होता है किसका? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 42। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हम लोग व्यवहार करते हैं यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 43। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है आपका CO2। क्वेश्चन नंबर 44। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? आपका लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 45। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 46। एक्वा रेजिया, देखिए यहाँ पे एक्वा रेजिया एक तरह का मिश्रण है, ठीक ना, जिसमें आपका HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। और ये दोनों का जो अनुपात होता है 3:1 होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 47। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्मैनिया में। द्विखंडन पाया जो होता है आपका अमीबा में होता है, पैरामीशियम होता है, लिस्मैनिया में होता है, मैनियम होता है। फिर यहाँ पे नहीं, पैरामीशियम में नहीं होता, पैरामीशियम में नहीं होता द्विखंडन, ओनली अमीबा में होता है और लिस्मैनिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम लोग। फूल में नर प्रजनन अंग कौन कहलाते हैं? तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाते हैं, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 49। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो निषेचित होता है आपका फ्लॉपियन नलिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है आपका V/U होता है, आवर्धन बराबर V/U। क्वेश्चन नंबर 51। गोलीय दर्पण तथा फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है F=R/2 और R=2F होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है आपका 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 55। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु कितनी होते हैं? दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसको क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है, वो क्या कहलाता है? आपका उष्मा छिपी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। अधातु कमरे के ताप पर द्रव बनाते हैं आपका कौन? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 60। सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61।
ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो अबंधों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 62, उपभोक्ता कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो जंगली जानवर आते हैं उपभोक्ता में। और उत्पादक बोले तो जितना भी घास फूस रहेगा तो सब क्या जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है? तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है। क्वेश्चन नंबर 64, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन किस में होता है? इष्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम लोग, मानव में डायलिसिस थैलिक क्या कहलाता है? आपका नेफ्रॉन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 66, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लोपियन पॉलीथीन गैस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग, उभयलिंगी जंतु कौन कहलाता है? उभयलिंगी जंतु केचुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 69, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो समवृत्तीय अंग होते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो समवृत्तीय अंग होते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया मॉडल सेट का। और आगे हम लोग फिर देखेंगे इसके आगे 70 से आगे की ओर।